शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। एक नई वीडियो के साथ, इससे पहले कि मैं कुछ बातें शुरू करूं, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था सबत के विषय में, सबत के दिन और विश्राम दिन के विषय में, जो ईडन गार्डन से शुरू होता है और हमारे रैप्चर तक कनेक्ट करता है। दोस्तों, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि वाकई विश्राम दिन जो है, वो जो 7वां दिन है, यीशु मसीह उस विश्राम दिन पे पैदा हुआ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज के समय में, आज के दिन हम संडे को विश्राम दिन मानते हैं। मंडे जो सोमवार का दिन होता है, उसे हम सप्ताह का पहला दिन मानते हैं। लेकिन अगर हम बिब्लिकल तौर पर देखें, बाइबल के तौर पर देखें, तो जो सबत का दिन है वो सैटरडे है, शनिवार है, और सप्ताह का जो पहला दिन है वो संडे है। और यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन, यानी कि संडे के दिन, सप्ताह के पहले दिन, जो सप्ताह का पहला दिन कहलाता था वो संडे कहलाता था। और यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठा, और यही वजह है कि मसीह लोग सप्ताह के उस पहले दिन को मुबारक मानते हैं। आज के समय में हम सब संडे जो है वो एक हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन माना जाता है, और संडे के दिन ही चर्चिस ओपन होते हैं, हम सब लोग चर्च पे जाते हैं। पूरी दुनिया पर संडे जो है वो सप्ताह का विश्राम दिन माना जाता है। तो मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी कि यीशु मसीह सबत के दिन जी उठा था, यानी कि आज के समय का सबत का दिन। लेकिन उस समय में वो सप्ताह का पहला दिन था जब यीशु मसीह जी उठा। और वाकई जब हम देखते हैं, तो जब हमारे दिन शुरू होते हैं, तो वो दिन शुरू होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जब हम देखते हैं ये 7 दिन हम काउंट करते हैं, सोमवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 7वां दिन जो है परमेश्वर ने विश्राम दिन कहा। और संडे का दिन जो आज हम विश्राम दिन कहते हैं, वो सप्ताह का पहला दिन माना जाता था। ये थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज के समय से रिलेट करके ये बात बोली थी, पर वास्तव में बिब्लिकल तौर पर हम देखेंगे तो शनिवार का दिन ही सबत का दिन है। अब मैं विशेष खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि वाकई हमारे लिए परमेश्वर का कैसा महान और सामर्थशाली सीक्रेट प्लान परमेश्वर ने बना के रखा है। और वाकई धन्य है वे लोग जो आत्मा के द्वारा उन भेदों को जान पाते हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन पे दिए हैं। और कलीसिया की जागृति और कलीसिया की मसालों के जले रहने की वजह यही होगी कि उन्होंने आत्मा के द्वारा परमेश्वर के भेदों को जाना, यानी कि उनके भीतर दिलचस्पी थी, उनके भीतर भूख थी कि वे सिर्फ एक परंपरागत मसीही जीवन नहीं जिए। और आपके लिए और मेरे लिए ये चुनौतीपूर्ण है। अगर आप जरा सा भी ढीले होते हैं, आप गुनगुने हो जाते हैं, और जैसे ही आप गुनगुने होते हैं, मसीहत आपके लिए व्यर्थ हो जाती है। आपके लिए वचन की शिक्षा, फिर आप शरीर की अभिलाषाओं का जीवन जीते हैं और उसके ही एडिक्ट होकर उसके गुलाम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वास्तविक सत्य को मैंने जानना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए वास्तव में क्या कर दिया है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप तक वो परम सत्य पहुंचे और आप उसका आनंद उठा सके। आप हमेशा गलतफहमी के शिकार रहें, यही शैतान की इच्छा है। लेकिन आप गलतफहमी का शिकार कब नहीं रह सकते हैं? जब आप अपनी दृष्टि परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन पे रखेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसी महाशक्ति है जिसका संपर्क अभी भी हमारे और परमेश्वर के बीच में बराबर है। पवित्र आत्मा ही वो शख्सियत है जो बिल्कुल प्योर परमेश्वर की इच्छा और वचन का भेद हम पर प्रकट करता है। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ हैं, तब आप परमेश्वर की बातों को समझने में सरलता महसूस करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके सामने वो चीज़ों को प्रकट करेगा। मैं वचन पे जाकर आप लोगों को कुछ चीज़ें विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि क्या वचन आपके और मेरे लिए क्या कहता है। क्या वाकई हम इस बात के कन्फ्यूजन में हैं कि हमारा रैप्चर होगा या नहीं होगा? क्या हम प्रभु के राज्य में उठाए जाएंगे या नहीं? प्रभु हमें लेगा या नहीं लेगा? देखिए, ये कन्फ्यूजन दूर केवल प्रभु ही कर सकता है अपने आत्मा के द्वारा। और हम
उसे जानेंगे प्रभु के वचन के द्वारा, जो प्रभु अपने ही वचन के द्वारा प्रकट करता है। इसलिए हम देखते हैं इब्रानियों, हिब्रूज हम देखते हैं इब्रानियों, और हम देखते हैं उसका अध्याय 10, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 8 से हम देखते हैं। आप लोग देखिएगा, मैं पढ़ता हूं। ऊपर तो वह कहता है कि तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, परमेश्वर उन बलिदानों से, होम बलियों से और मेमने के बलिदान से, उन तमाम बलिदानों से जो दिया जाता था व्यवस्था के अनुसार, जो व्यवस्था चली आई थी, यीशु मसीह व्यवस्था के भीतर पैदा हुआ और उस व्यवस्था के द्वारा जो ये बलिदान चढ़ाए जाते थे, ये जो सैक्रिफाइस किए जाते थे, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता था। ये स्पष्ट बात है। तो परमेश्वर अगर वास्तव में परमेश्वर प्रसन्न होता तो इसका मतलब वो संतुष्ट होता, और संतुष्ट होता तो फिर यीशु मसीह को दुनिया पर आने की जरूरत नहीं होती। आगे वचन क्या कहता है हम देखते हैं, नंबर 9। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, निदान वह पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। अब देखिए, वो पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। अब वो पहला क्या है? पहला है व्यवस्था, वो कानून जो बलिदानों के द्वारा हमारे पाप ढाके जाते थे। अब उसने क्या किया? पहले को हटाकर दूसरे को उसकी जगह में स्थापित किया, यानी कि यीशु मसीह को स्थापित किया, और यीशु मसीह ने व्यवस्था अपने ऊपर ले ली थी और अनुग्रह हमें दे दिया था, क्योंकि व्यवस्था एक कानून था और अगर हम कानून का उल्लंघन करते तो हर हाल पे हमें सजा मिलती। इसीलिए कानून की वैल्यू है, व्यवस्था की वैल्यू है। व्यवस्था का मतलब ही है कि व्यवस्था को तोड़ने वाला पापी और अपराधी है और वो हर हाल में दंड का भागी होगा। ये पहला है। इस पहले को हटा के वो दूसरे को स्थापित करता, जहां पे यीशु मसीह कलवरी क्रूस से कहता है कि पूरा हुआ, यानी कि उसने व्यवस्था को पूरा किया और व्यवस्था को अपने ऊपर ले लिया और व्यवस्था का अध्याय समाप्त किया और नया अध्याय शुरू होता है नए नियम से, न्यू टेस्टामेंट से, जहां पर हम अनुग्रह को देखते हैं। और अनुग्रह का मतलब है दया, और उस दया के साथ हम जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब वो अपने कामों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी कहलाते हैं। और ये इतनी बड़ी गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट जो है वो परमेश्वर ने हमें दे दिया, जहां पे शैतान के सारे हथकंडे, सारे हथियार गिरा दिए, खत्म कर दिए। और शैतान ही आपके भीतर ये विश्वास उत्पन्न नहीं होने देगा कि ये ऑटोमेटिकली प्रभु ने पूरा कर दिया और आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन आपके जहन पे, आपके कॉन्शियस पे चलेगा, अरे यार हम कैसे, हमको तो कुछ करना पड़ेगा, हमको तो कुछ करना पड़ेगा। और यहीं पर हम फंस जाते हैं और शैतान हमें फंसा देता है। आगे वचन क्या कहता है, फिर से हम देखते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, निदान वह पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। नंबर 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। वचन जो है वो वास्तव में पवित्र है, और वचन की जो पवित्रता है, आप और मैं इस बात को समझें कि आप वचन पर उंगली नहीं उठा सकते, वचन को झूठा नहीं कह सकते हैं, उस पर अपनी बातें, अपनी थिंकिंग, अपनी थियोलॉजी, अपना विचार आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। आप वो जैसा पवित्र है उसे वैसे ही पवित्र रूप में स्वीकारते हैं, और यही सच्चाई है, आपने मैंने वैसे ही पवित्र रूप में उसे स्वीकारना है। तो वचन क्या कहता है? नंबर 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम वास्तव में यीशु मसीह के द्वारा एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र हो गए। और पवित्र क्या है? जिसमें कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। और किसके द्वारा हम पवित्र हुए? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के तौर पर। जैसे ही आपने यीशु मसीह को माना, उद्धारकर्ता, गुनाहों की माफी मांगी, पश्चाताप किया,
आप एक नई सृष्टि यानी कि न्यू क्रिएशन, आप तब्दील हो जाते हैं। यीशु मसीह का लहू आपको खरीद लेता है और खरीद के आपको धर्मी घोषित कर देता है। जब परमेश्वर आपको धर्मी, उसका वचन आपको, उसका कलाम आपको एक राइचस पर्सन बना देता है, तो आप मुझे बताइए, आप अपने आप को पापी कैसे कह सकते हैं जब परमेश्वर आपको धर्मी कह रहा है? पर शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर की वास्तविकता, प्रभु का वचन रिवील हो परमेश्वर के लोगों के बीच में, और वो हमेशा एक पापी, एक अपराधी एहसास की फीलिंग्स में हमेशा एक कैदी और पापी की तरह रहें और कभी कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के नजदीक ना आए। अब विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम पाप करें तो हमें पाप करने की छूट है, क्योंकि सच्चा विश्वासी जो है वो पाप नहीं करता है। आपको ये विश्वास करना, आप बाय फेथ बचा लिए गए हैं, आप पवित्र हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर वचन विश्वास के द्वारा आपको पवित्र कर देता है, एक ही बारी में कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने के बाद, एक ही बारी में सदा के लिए, हमेशा के लिए उसने हमें पवित्र कर दिया। और मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर प्रभु ने आपको पवित्र कर दिया है तो फिर आपका रैप्चर कैसे नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? आपका रैप्चर है क्योंकि आप पवित्र हैं। इस बात पर आपने विश्वास करना है, ना कि कुछ और करना है। व्यवस्था का पालन नहीं करना है, क्योंकि व्यवस्था का पालन करते हुए एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य के पास कोई योग्यता नहीं है कि वो धार्मिक व्यवस्था का पालन करे। इसीलिए अनुग्रह आया और शैतान की कमर तोड़ दी। शैतान जिन बातों के थ्रू दुनिया को कब्जाता था, उसकी कमर तोड़ दी गई दोस्तों। और ये चीज आप अपनी आत्मा में बैठाइए कि मुझे यीशु ने पवित्र कर दिया है, मेरे गुनाहों को उसने ले लिया है। अब ऐसा नहीं कि गुनाह उसने लिए और उसमें वो सही से चिपके नहीं और वो ढीले होकर फिर से मुझ पर गिराए। यीशु मसीह ने उन गुनाहों को अधलोक में डाल दिया और तीसरे दिन वो जी उठा, यानी कि सप्ताह के पहले दिन जी उठा। तो दोस्तों, मैं वास्तविक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक वचन और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आप वचन देखिए। हिब्रूस चैप्टर 10 वर्स 14, इब्रानियों 10 का वचन 14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। जो पवित्र किए जाते हैं, पहले मैंने पढ़ा कि पवित्र किए जाते हैं और पवित्रता को उसने सिद्ध कर दिया। यीशु मसीह ही इकलौता एक सिद्ध पुरुष था जो इस दुनिया पे मनुष्य रूप में आया, और दूसरा वो हमें सिद्ध बनाता है। सिद्धता का मतलब है कि जिसमें कोई खोट नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, कोई शैतान का अंश नहीं, और यीशु मसीह हमें सिद्ध बनाता है। देखिए, एक समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूं। कई लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े ताकतवर और बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से हमारी पहचान है, हमारी पहुंच है। कई लोग अपनी बड़ी पहचान और बड़ी पहुंच के द्वारा बिना कुछ करे उन स्थानों पे पहुंच जाते हैं जिन स्थानों पर पहुंचने की उनमें काबिलियत नहीं, उनमें योग्यता नहीं। लेकिन वो दूसरों की शख्सियत की ताकत की वजह से, जिनके साथ उनकी पहचान है, उनकी ताकत की वजह से अपना जीरो होने के बावजूद भी वो बड़े स्तरों पे और बड़े स्थानों पर पहुंच जाते हैं जिसके काबिल वो नहीं थे, लेकिन उनकी पहचान ने उनको उन स्थानों पर पहुंचा दिया। ऐसे ही मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि हमारी पहचान ऐसे ही बड़े ताकतवर शख्सियत से है जिसकी पहुंच स्वर्ग तक है और जो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है और उसके संबंध हमसे हैं। तो हमारी पहचान उस शख्स से है, तो उसकी पहचान के द्वारा, ना कि अपनी काबिलियत के द्वारा, उसकी पहचान के द्वारा हम स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुंचते हैं। और इस बात के विश्वास पे जब आप भरते हैं, क्योंकि विश्वास शैतान को कमजोर करता है, पर आपका विश्वास मजबूत कैसे हो? जब आप प्रभु की बातों पे मन लगाएं, प्रभु की शिक्षा पे मन लगाएं, प्रभु के वचनों पर मन लगाएं। और जब आप मन लगाते हैं तब वचन आपके भीतर जाता है, और वचन जब आपके भीतर जाता है तो आपको वो ताकतवर बनाता है विश्वास के तौर पर। और जैसे ही आप विश्वास में मजबूत होते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन दूर होता है और बाय फेथ आप क्लेम करते हैं अपने उद्धार को
आप क्लेम करते हैं अपने रैप्चर को, आप क्लेम करते हैं प्रभु के साथ हमेशा के लिए उसके राज्य में पहुंचने को। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन, अगर मैं उठाए जाऊं या ना उठाए जाऊं, मुझे नहीं लगता कि मेरा रैप्चर होगा। कई लोग डरे हुए रहते हैं दिन और रात। ये डर शैतान की ओर से है, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में हैं। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सही शिक्षा पूरे दिल से लीजिए और कन्फ्यूजन को खत्म करिए। एक ही बात में कायम रहिए। एक और आखिरी वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। इब्रानियों हम देखते हैं 10 का 37, हिब्रूज 10 वर्स 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि हम पीछे हट जाएं तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है कि आने वाला आएगा, और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, आत्मिक रीति से जीवित रहेगा, शारीरिक रीति से भी जीवित रहेगा। और अगर वो शारीरिक रीति से जीवित नहीं भी रहता, वो कब्रों में चला जाता है, तो वचन कहता है कि सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे, यानी कि परमेश्वर के लिए वो जीवित ही है। लेकिन अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। यानी कि आप क्या अपना उद्धार खो सकते हैं? क्या आप अपना रैप्चर खो सकते हैं? हाँ, आप खो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप पीछे हट जाते हैं, पीछे हटने का मतलब है कि प्रभु से आपने किनारा कर लिया, आप संसारिकता में चले गए, आपने अपने कदमों को आत्मिक संगति से, फेलोशिप से, परमेश्वर की निकटता से, परमेश्वर के वचन में, शिक्षा में और प्रभु के विश्वास में से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर दिया। जहां से आप निकल कर आए थे वहीं आप वापस चले गए, तो परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं होगा। और प्रसन्न नहीं होगा का मतलब कितनी डेंजरस बात है। प्रसन्न नहीं है का मतलब है कि आप उठाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए प्रसन्न नहीं है मन। क्योंकि आप अच्छा खासा उठाए जाते, लेकिन आप अपनी गलती, अपनी खामी, अपनी लापरवाही और संसारिक लालसा की वजह से आप पीछे हो गए, और बहुत ही थोड़ा समय बचा है। आप समझ नहीं सकते हैं। मैं आज जब मैं प्रेयर पर था, मैं देख रहा था कि इज़राइल एक गोल्डन रोशनी से भर गया है। आप समझ भी नहीं सकते हैं कि इज़राइल के साथ आने वाले समय में क्या बुरा घटेगा और क्या खूबसूरत आशीष की हिस्सा भी वही प्रकट होगा। मैं एक गोल्डन लाइट देख रहा था, जिसे पूरा इज़राइल जो है, यरूशलेम जो है, वो गोल्डन रोशनी से भर गया दोस्तों। इसलिए प्लीज़ इन बातों को समझिए कि प्रभु और प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है और बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। इसलिए उस मूर्ख मनुष्य के समान ना बने कि अपने संसार पे मन लगा के आपने कीमती वक्त गवा दिया है, और समय लौट कर कभी नहीं आता। अगर आपने 1 साल गवाया है तो वो 1 साल लौट कर नहीं आएगा। लेकिन आज अगर आप जागते हैं तो आज से ही आपकी शुरुआत होती है, और प्रभु आखिरी पल तक अपने दरवाजे खुले हुए ही रखेगा, ताकि जो पश्चाताप करे वो वापस लौटे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चलो आखिरी के समय में पश्चाताप कर लेंगे, तो मैं उसके लिए भी मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, और आप वचन देखिए। मैं आप लोगों को एक वचन दिखाता हूं, और वचन वास्तव में क्या कहता है, इस बात को आप समझिएगा। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 26 से हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 10 का 26 से हम देखते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। सत्य को पहचानने के बावजूद भी अगर आपने सत्य के प्रति अनदेखी की, लापरवाही की, ढीठ बने, तो आपने अपने लिए भयानक अंधकार और भयानक नरक का मार्ग चुन लिया है। इसलिए आप प्रभु में हैं तो प्रभु में बने रहिए। धोखे वाली जिंदगी को मत बिताइए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप में और मुझ में है, और कभी भी हम उठाए जा सकते हैं। ना ये खेल है ना मजाक है। इसलिए जानबूझकर, सब कुछ जानने के बावजूद भी आप शारीरिक और संसारिक होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कठिन होगा आपकी वापसी का होना। इसलिए पीछे कदम नहीं बल्कि आगे कदम बढ़ाइए, और प्रभु से वो प्रतिफल पाइए जिसका आपने बरसों से वेट किया है और यीशु मसीह ने इंतजार किया है। यदि ये बातें वाकई आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।